प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर टाइम और टेंस। क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि कई बार विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन होता है कि ये फ्यूचर टाइम है या टेंस। चलो आइए देखते हैं। टाइम टाइम एक नेचुरल कंसेप्ट है। यह जैसे हम कह सकते हैं यूनिवर्सल, मतलब सार्वभौमिक कंसेप्ट है। समय टेंस यह ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है। ग्रामर ग्रामर का तात्पर्य है किसी भी भाषा को प्रयोग करने के नियम, रूल्स, प्रिंसिपल्स। समय यह एक सार्वभौमिक इकाई है। इसको जब व्याकरण की दृष्टि से इसका वर्गीकरण किया जाता है तब यह काल का रूप लेता है। और यहां टेंस का सीधा संबंध है वर्ब से, एक्शन, क्रिया से है। थियोरेटिकली टेंस सिर्फ दो प्रकार के ही होते हैं। रीजन, वर्ब फॉर्म्स, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म अवेलेबल है। जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं रूट वर्ब, बेस वर्ब, वो V1, वो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस। पास्ट फॉर्म जैसे V2 हम कहते हैं। जैसे हम ING फॉर्म कहते हैं वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जिसे हम V3 कहते हैं वो है पास्ट पार्टिसिपल। अब आप यहां देख रहे हैं कि कहीं भी फ्यूचर फॉर्म नहीं है। सिर्फ इसी कारण से एजुकेशनिस्ट है, जो ग्रामरियंस हैं, उन्होंने यह डिक्लेयर करा है। और जैसा कि यह कंफर्म्ड है, ओनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंसेस, पास्ट एंड प्रेजेंट। अगर एग्जामिनेशन में, विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, अगर ये क्वेश्चंस आए, how many kinds of tenses are there, then the answer is only two. There are two types of tenses are there, past, present, भूतकाल, वर्तमान काल। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, भविष्य। फ्यूचर जैसा कि हमने अभी देखा, फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है फ्यूचर टेंस के चारों एस्पेक्ट्स में, चाहे वो सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों एस्पेक्ट्स में ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल का प्रयोग होता है। एक ही वाक्य में या तो विल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा या शैल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। यह वाक्य में मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, जो रूट वर्ब है, उसको सपोर्ट करती है। विल और शैल। शैल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, दोनों ही सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर I and plural we.
आई एंड वी कंबाइनिंगली, हमें यह ध्यान देना होगा, शैल का प्रयोग आई और वी पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब वाक्य में सब्जेक्ट का रोल प्ले करे तभी हमें फ्यूचर टेंस के चारों भागों में, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, वहां हम विल और शैल में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। हमने अभी देखा शैल ऑक्सिलरी वर्ब का एक्सक्लूसिव यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में ही होता है। विल का प्रयोग रिमेनिंग शेष सभी कर्ताओं के साथ, विल का प्रयोग होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, विल और शैल इंग्लिश ग्रामर में डबल रोल प्ले करते हैं। यह फ्यूचर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही और यह मॉडल वर्ब भी है। मॉडल वर्ब्स इज इक्वल टू मॉडल्स, यह भी सहायक क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये वाक्य में कर्ता का विशेष मूड ही प्रदर्शित करती हैं। कई बार यह कंफ्यूजन होता है कि विल और शैल कौन से वाक्य में मॉडल है या कौन से वाक्य में वो ऑक्सिलरी वर्ब है। इसका सीधा सा रूल है, आई वी शैल और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल, यदि इस नियम का विपरीत जहां वाक्य में प्रयुक्त हो, फॉर एग्जाम्पल ही शैल बाय अ कार, आई विल सी यू, इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं इस नियम का पालन नहीं हुआ है। ही नियम के अनुसार विल का यूज होना था जबकि यहां शैल हुआ है, और आई के साथ शैल का यूज होना था जबकि यहां नहीं हुआ है। इसका तात्पर्य यहां ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, न कि फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ही शैल बाय अ कार, यहां मूड है डिटर्मिनेशन। आई विल सी यू थ्रेट। हम इसे दूसरी तरफ से भी देखते हैं। अगर यहां ही की जगह शैल की जगह विल होता, ही विल बाय अ कार का हिंदी अनुवाद होता वह कार खरीदेगा। ही शैल बाय अ कार का अर्थ है कि वह कार अवश्य खरीदेगा। आई शैल सी यू, मैं तुमसे मिलता हूं, मैं तुम्हें देखूंगा। आई विल सी यू थ्रेट, नोशन धमकी कि मैं तुम्हें देख लूंगा, धमकी है। विद्यार्थियों, इस क्लास में हमने यह देखा कि फ्यूचर टाइम है या टेंस है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। फ्यूचर थियोरेटिकली टाइम को जब कैटेगराइज किया जाता है तो यह टेंस नहीं है, फ्यूचर टाइम का एक भाग जरूर है। लेकिन आज तक हम जो एकेडमिक्स में और यहाँ तक कि जब कई बार पुस्तकें भी पढ़ते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज आर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। थियोरेटिकली फ्यूचर इज टाइम नॉट अ टेंस, लेकिन हम जिस तरीके से पढ़ते आए हैं वहाँ इसके हम 4 एस्पेक्ट्स का भी अध्ययन करेंगे पारंपरिक रूप से। तो फ्यूचर कई प्रकार के वाक्य ऐसे होते हैं कि जहाँ फ्यूचर टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू जयपुर, है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन ये फ्यूचरिटी दर्शा रहा है टाइम। आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, यहाँ बी फॉर्म प्लस गोइंग टू स्ट्रक्चर है, तो इस सेंटेंस में भी यह फ्यूचर है जबकि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।